अमेरिका ने भारत को दिया धोखा, लेकिन रूस और चीन ने बचाया। भारत के इस छोटे से दोस्त ने भारतीय सुरक्षा के लिए अमेरिका और पाकिस्तान को धूल चटा दी। दोस्तों, रूस ने तो हमारी कई मौकों पर दिल खोल के मदद की है। जब भी अमेरिका भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, उस वक्त रूस तुरंत लाठी और बंदूक लेकर मैदान में कूद जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसा मैदान भी है जहां चीन भारत के साथ डटकर खड़ा है और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका कितना बड़ा धोखेबाज देश है, आप सभी जानते हैं, जिसने मौका मिलते ही भारत को डंक मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी बीच चीन ने हमारी मदद की है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। ये एक ऐसा देश है जिसने भारत और चीन को बेहद नाटकीय तरीके से करीब ला दिया है। बांग्लादेश के आतंकवादियों और उग्रवादियों के साथ मिलकर अमेरिका और पाकिस्तान ने भारत को कितना ठेस पहुंचाया, ये आप सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आराम से बैठकर वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे अमेरिका आज भी भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करता है। बांग्लादेश के चुनाव को लेकर दुनिया के सभी महाशक्तियों के कान खड़े थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने अद्भुत तरीके से पाकिस्तान को पीछे करते हुए जबरदस्त इकोनॉमिक तरक्की की है। बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस पूरी दुनिया में बेहद खास बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया ने जो सबसे बड़े बदलाव देखे हैं, उनमें सबसे प्रमुख बांग्लादेश का आर्थिक उदय है, जिसने पाकिस्तान को इस क्षेत्र में काफी पीछे छोड़ दिया। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी 460 अरब डॉलर थी, जो पाकिस्तान के 375 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है। हाल के वर्षों में जापान और फ्रांस जैसे भारत के कई मित्रों ने बांग्लादेश में भारी निवेश किया। G20 मीटिंग के दौरान जो बाइडेन भी शेख हसीना से मिले थे। फ्रांस के राष्ट्रपति हाल ही में बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। चीन और बांग्लादेश के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में भारत की पैनी नजर बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश 4100 किलोमीटर लंबी सीमा और गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। एक स्थिर, समृद्ध और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश भारत संबंध दोनों देशों के सर्वोत्तम हित में है। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका शेख हसीना को बेहद नफरत करता है और उन्हें प्रधानमंत्री पद से क्यों हटाना चाहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ना होती तो भारत को कौन कौन से भयंकर मुसीबत झेलने पड़ते। सबसे पहली मुसीबत नेशनल सिक्योरिटी की होती। 2009 में हसीना के सत्ता में आने से पहले पिछली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली बेगम खलीदा जिया की सरकार भारत के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण थी और कई भारत विरोधी आतंकवादी और आतंकवादी समूहों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती थी। असम में आप सभी ने उल्फा उग्रवादियों का नाम सुना होगा, जो भारत के खिलाफ आंदोलन छेड़कर असम में अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। खालिदा जिया इन सभी उल्फा उग्रवादियों के लिए सबसे बड़ी पावर हाउस थी। खालिदा जिया को पाकिस्तान और अमेरिका का खुला समर्थन मिला था। पाकिस्तान और अमेरिका खालिदा जिया के साथ मिलकर भारत में आतंकवाद फैलाने और नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे। बेगम खालिदा जिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के काफी करीब थी। उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों और आतंकवाद के लिए बांग्लादेश में पाकिस्तान की ही तरह सुरक्षित स्थान मुहैया कराया। अगर खालिदा जिया आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होती तो बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान से भी बुरा होता। लेकिन शेख हसीना ने बांग्लादेश को बखूबी संभाला। वो भारत के लिए एक बहुत ही सहयोगी नेता रही, जिन्होंने अपनी बहुत लंबी पूर्वी सीमा पर भारत के सुरक्षा बोझ को नाटकीय रूप से कम कर दिया। उनके सत्ता में आने के बाद भारत के पूर्वी इलाके में आतंकवाद काफी कम हो गए और भारत चैन की सांस ले रहा है। भारत विरोधी तत्वों पर उनकी सख्त कार्यवाही और भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग ने अकेले ही पिछले एक दशक में भारत की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार किया। खासतौर पर म्यांमार में बढ़ते हालातों को देखते हुए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश करीबी सुरक्षा साझेदार बने रहें। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिका क्यों करता है शेख हसीना को नापसंद। तो देखिए, पाकिस्तान से नजदीकी और 1971 युद्ध में अमेरिका का बांग्लादेश में खलनायक वाली भूमिका रही और आज तक अमेरिका बांग्लादेश निर्माण को अपनी हार के तौर पर देखता है। 1971 में भारत और रूस ने मिलकर पाकिस्तान और अमेरिका को बुरी तरह से हराया था, जिसके बाद एक सुंदर और खूबसूरत देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 की लड़ाई शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान लड़ रहे थे। वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहते थे। इसी कारण उनके अमेरिका और ब्रिटेन के साथ तनावपूर्ण रिश्ते थे। अमेरिका और ब्रिटेन किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होता नहीं देखना चाहते थे, लेकिन भारत और रूस ने मिलकर अमेरिका के सभी अरमानों को कुचल दिया। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र का कैसे कबाड़ा निकाल दिया है।
एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तानी लोकतंत्र को अपने जंजीरों में जकड़कर सैन्य शासन को प्राथमिकता दी, जबकि यही अमेरिका बांग्लादेश को लोकतंत्र का पालन करने को लेकर धमकाने में लगा रहता है। पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से चुनाव टलते जा रहे हैं। अमेरिकी इशारे पर चीन समर्थित इमरान खान से जुड़े विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया गया है, जबकि अमेरिका बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के तहत बांग्लादेश के लिए चीजें आसान हो गई थी, क्योंकि ट्रंप का मानना था कि आप अपने देश में जो करना है करो, लेकिन हमारा साथ देते रहो। लेकिन बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका बांग्लादेश में अपने मानवाधिकार एजेंडे पर वापस चलाने की कोशिश कर रहा है। मानवाधिकार और निष्पक्ष चुनाव को लेकर अमेरिका बांग्लादेश को कई बार मोटिवेशनल स्पीच दे चुका है। हालांकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका के विचार बदले भले ना हो, लेकिन टांग अड़ाना कुछ कम जरूर हुआ है। पीएम मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद ढाका में अमेरिकी राजदूत पीटर हॉस ने चुनावी प्रक्रिया में अपनी सक्रिय हस्तक्षेप को कम कर दिया। पिछले साल दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शेख हसीना ने बाइडेन और उनके वरिष्ठ सलाहकारों से मुलाकात की थी। G20 में शेख हसीना और जो बाइडेन के बीच तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश में भारत के हितों की सराहना करना शुरू कर दिया है और ढाका के प्रति अपनी शत्रुता कम करने को तैयार है। भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध बेहद गहरे हैं। 2022-23 में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और चीन के बाद बांग्लादेश भारतीय वस्तुओं के लिए 5वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है। सभी भारतीय निर्यातों में इसका हिस्सा 2.7% से ज्यादा यानी कि 12.7 अरब डॉलर का हो चुका है। शेख हसीना सरकार के तहत बांग्लादेश भूमि परागमन और अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर तक कुशल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग, भारत चाहेगा कि बांग्लादेश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय सहयोग का आधार बना रहे। ढाका बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के सचिवालय की मेजबानी करता है, जो पूर्वी उपमहाद्वीप को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ता है। शेख हसीना के शासन में लोकतंत्र कमजोर है। दोस्तों, शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए बहुत मददगार रही और इस प्रकार वो भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन चुकी हैं। उन्होंने कट्टरपंथी, चरमपंथी ताकतों को दूर रखा और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को फिर से जीवंत किया। हाँ, कुछ लोगों ने हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोकतांत्रिक पतन के संबंध में सवाल उठाए, लेकिन शेख हसीना के खिलाफ जो विपक्ष है, जो कट्टर इस्लामिक ताकतें हैं, जिनसे क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या शेख हसीना की चीन से बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसने समय समय पर भारत को परेशान किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं है। वो भारत की कीमत पर चीन का रुख कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये याद रखना चाहिए कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दक्षिण एशिया में स्थित है। इसका दुनिया भर में निवेश है। ये उम्मीद करना कि भारत के पड़ोसी चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे अवास्तविक है। वास्तव में भूटान को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसियों की तुलना में बांग्लादेश भारत और चीन के बीच तनाव से निपटने में कहीं अधिक सावधान रहा है। वहीं नई दिल्ली का मुख्य विचार यह है कि बांग्लादेश या उस मामले में कोई भी पड़ोसी ऐसा कुछ भी ना करे जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। यही वो लाल रेखा है जिसका हसीना के नेतृत्व में ढाका ने सम्मान किया। अमेरिका शेख हसीना और उनकी सरकार का बहुत आलोचक रहा है, लिहाजा बांग्लादेश चुनाव को निष्पक्ष करवाने के नाम पर अमेरिका शेख हसीना सरकार के खिलाफ पाबंदियां लगाने की बात करता रहता है, जिससे भारत के हितों पर असर पड़ता रहा है। जय हिंद, जय भारत।